दोस्तों गुड आफ्टरनून। मार्केट अभी फ्राइडे की पूरी नहीं हुई है, बट मैंने कहा कि आज जो हमारी मिड वीक की रिसर्च होती है वो मैं आपके साथ शेयर करूं टू डिसाइड स्ट्रेटजी फॉर नेक्स्ट वीक। मतलब जो 25 से 29 तक का वीक आ रहा है उसके लिए स्ट्रेटजी डिसाइड करने के लिए। दोस्तों लास्ट वीक मैंने क्लियरली बोला था कि अगला हफ्ता पॉजिटिव है एस्ट्रोलॉजिकली, और उसमें कुछ स्टॉक्स का नाम भी दिया था जैसे BOB, कैन बैंक, BEL, भारत फोर्ज, HCL टेक, माइंडट्री और काफ़ी सारे और भी स्टॉक्स थे जिनका नाम दिया था मैंने। और अगर आप देखोगे तो वो सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। किसी ने अगर एक एक लॉट भी लिया होगा या लिया होता तो आई थिंक 1.5-2 लाख रुपए का प्रॉफिट उनको हो जाता। साथ में मैंने ये भी कहा था कि फार्मा स्टॉक मुझे अंडर प्रेशर लग रहे हैं। तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ दी फार्मा स्टॉक्स इस हफ्ते नहीं चले, खासकर जैसे डॉक्टर रेड्डी या दूसरे स्टॉक हैं, ऑन द कॉन्ट्री चढ़ने के वो नेगेटिव ही बंद हुए हैं। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कितने लोगों को यूज़फुल लगती है, कितने लोग इसका बेनिफिट उठाते हैं, हमें कई लोग शेयर भी करते हैं कम्प्लीमेंट्स अपने। तो मैं चाहता हूँ अगर आपको ये चैनल में कंटेंट जो है आपको यूज़फुल लगते हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि जो भी नए अपडेट आते हैं आपको इमीडिएटली विदाउट एनी डिले मिल जाए। सेकेंडली, एज ए पार्ट ऑफ द डिस्क्लेमर, आई एम एन एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट जो स्टॉक मार्केट को एस्ट्रोलॉजी के बेस पे फोरकास्ट करने की कोशिश करता हूँ और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी होता हूँ। इस चैनल में हमारे जो भी कंटेंट होते हैं बेसिकली दे आर फॉर गाइडेंस ऑफ स्विंग ट्रेडर्स ओनली, नॉट डे ट्रेडर्स, नॉट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, नॉट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। बेसिकली हम लोग सिर्फ फॉर्मेट यूज़ करते हैं स्विंग ट्रेडिंग का, दैट इज़ फ्रॉम 1 डे टू फ्यू डेज़। फॉर एग्जांपल हमने भारत फोर्ज बाय कराया था, उसके बाद BEL बाय कराया था, BOB बाय कराया था, कैन बैंक बाय कराया था, HCL टेक बाय कराया था। HCL टेक आई थिंक इसमें क्लियरली बोला था कि 985 पे हमने बाय कराया और 940 का 880 पे सॉरी बाय कराया और 940 का टारगेट है। तो आई थिंक आज ऑलमोस्ट उतना टच कर गया था। इन सब की इतनी सटीक भविष्यवाणी करने के बाद भी कई लोग उल्टा काम करते हैं, फिर हमसे पूछते हैं कि हम क्या करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी ने कल मैसेज किया कि मैं अगस्त का निफ्टी पुट ऑप्शन ले रखा है, मैं क्या करूं। अब मैंने कल देखा रेट क्या चल रहा है। 16,000 का जो निफ्टी का पुट ऑप्शन था कल, दैट वाज अराउंड 700। उसने 7 पे लिया है कि 500 पे लिया है ये पता नहीं है। मतलब ये कि जब तक निफ्टी 15,500 से नीचे नहीं जाएगा तब तक उसका ट्रेड लॉस में ही रहेगा और ये चांसेस पूरे हैं कि ये ट्रेड ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप ट्रेड ले रहे हो जिसका भविष्य पक्का है कि ज़ीरो हुआ है। उस इंसान ने 20 लॉट्स का पुट ऑप्शन निफ्टी का 16,000 का अगस्त का ले रखें, 20 लॉट्स। अगर 500 का भी नुकसान होता है, 500 पॉइंट का, तो आप इमेजिन कीजिए कि 5 लाख का सीधा साधा नुकसान है 20 लॉट के अंदर। तो ऐसी बात करनी क्यों जिसमें आप देख रहे हो कि आपका नुकसान है। मैंने लास्ट वीक कहा था कि हमने पुट ऑप्शन बिकवाया है क्योंकि हमें अगला हफ्ता पॉजिटिव लग रहा है, और पुट ऑप्शन हमने बिकवाया था 16,200 निफ्टी का 319 में। और कल हमने जब 45 रुपये रेट था तब हमने कहा था 100% प्रॉफिट बुक कर लो, अब बाकी क्रीम रह नहीं गई। आप 319 से 45 तक देख लिया आपने, 270-80 पॉइंट देख लिए। अब जो आप करोगे चाहे ये ज़ीरो हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, पर ज़ीरो भी हो जाएगा तो बाकी रह कितना गया है, 40-50 रुपये। अब उसके लिए आप लालच नहीं करो। हालांकि वो आज मैंने देखा 18 या 20 रुपये पे आ गया था शायद, पर ठीक है। मतलब आइडिया ये कि हमें ट्रेंड क्लियर था कि मार्केट ऊपर जाएगी और उसके हिसाब से हमने निफ्टी का पुट ऑप्शन बिकवाया। दोस्तों इसमें कई चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपकी हॉरोस्कोप भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जो एक्शन ले रहे हो वो इज़ ए रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ आपके माइंड के ऊपर कौन से प्लैनेट काम कर रहे हैं, आप उस हिसाब से काम कर रहे हो। मैं क्लियरली बोलता हूँ ये जो हम वीडियो बनाते हैं गाइडेंस के लिए है। एटलीस्ट हम जो फोरकास्ट कर रहे हैं
उसको कुछ रिस्पेक्ट करो, अगेंस्ट उसके मत चलो। अगर आप उसके फेवर में नहीं चल सकते तो उसके अगेंस्ट मत चलो। क्यों इनवाइट करते हो अपने लॉस को? तो जिन लोगों का एस्ट्रोलॉजिकली हॉरोस्कोप वीक है तो वो ऐसी गलतियां करने के चांसेस होते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीक कहा, एक आदमी ने बोला मैंने 17,200 का कॉल ऑप्शन ले रखा है। अब 17,200 का जब भी कॉल ऑप्शन लिया होगा, आई डोंट नो कितने पे लिया होगा, 2, 3, 4, 500 रुपये पे लिया होगा। आज इमेजिन करो 17,200 नहीं जाता अगर जुलाई के एंड में, तो उसका ज़ीरो हो जाएगा। तो दैट मीन्स आप जानबूझ के लॉस को इनवाइट कर रहे हो। मतलब इसमें गेम में पॉजिटिव होने के चांस कम हैं और लॉस होने के चांस 90% है या 95% कह लो। एनीवे, ये था हमारा जो लास्ट वीक का रिव्यू एंड व्यू। और अब हम बात करें, अगर स्टार्ट करें अपनी, पहले कमोडिटी से करेंगे, फिर टेक्निकल से करेंगे, देन आई विल कम टू एस्ट्रोलॉजिकल। कमोडिटी में हमने जो फोरकास्ट कर रखी है ऑलरेडी कि क्रूड $88 का पहला टारगेट और सेकंड टारगेट है 80 का। क्रूड ने $90.56 टच किया था लास्ट वीक और उसके बाद उसके ऊपर ही रहा है। बीच में 100 भी शायद चला गया था, आज 97 कुछ था। एनीवे, टारगेट हमारा मेंटेन्ड है। लेकिन एक बात मैं वार्न कर दूं, एस्ट्रोलॉजिकली 29 तारीख को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है पाइसेस के अंदर। नेपट्यून और जुपिटर दोनों जब पाइसेस में गए थे तो क्रूड में अच्छी चाल आई थी ऊपर की। अब दोनों रेट्रोग्रेड हुए हैं तो इसका क्या असर आएगा, ये आपको 29 के बाद मुझे लग रहा है कि एक बार फिर अप मूव आ सकती है। सेकंड, गोल्ड का टारगेट हमने दिया था $1675 से लेकर के $1692 का टारगेट। कल इसने $1678 टच किया है और वहाँ से बाउंस बैक किया। इसने $30 करीब बाउंस बैक किया था कल ही। सिल्वर का टारगेट, मीडियम टर्म का टारगेट $15 मेंटेन है और $15 आएगा। उस पर उसमें कुछ हफ्ते कुछ महीने लग सकते हैं, पर टारगेट मेंटेन है। नेचुरल गैस ने कल परसों इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट दिया था करीब 550 के आसपास, 540 के आसपास, जिसका टारगेट था 660 से लेकर के 675। तो कल इसने 652 टच कर लिया था। इट इज़ नॉट फार अवे फ्रॉम द टारगेट, पर ओवरऑल कमोडिटीज़ में हमने जो भी फोरकास्ट की है वो सही गई है। अब बात करते हैं हम टेक्निकल्स की। टेक्निकली अगर आप देखें निफ्टी में, अगर आप याद करो कि हमने कहा था कि लास्ट मंथ जून के 20 के आसपास मतलब मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होने की चांस है, और वहाँ से निफ्टी 27 सेशंस के अंदर करीब 1521 पॉइंट चल चुका है। 27 सेशंस के अंदर निफ्टी 1521 पॉइंट चल चुका है। और पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने लो बनाया था 15,858 का, और वहाँ से आज इसने टच किया है 16,702 मतलब लगभग 850 पॉइंट की तेज़ी पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन में। अब यहाँ से नॉट ओनली निफ्टी, नॉट आल्सो बैंक निफ्टी का हमारा पहला टारगेट था 36,500 जो आज अचीव हो गया। बैंक निफ्टी यहाँ पे ओवरबॉट है, करेक्टिव डिक्लाइन 36,100 पे जा सकता है। परंतु एक बात जो बुलिश है वो है, अगर 36,650 से ऊपर अगर 2 क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी का हो जाएगा करीब 37,500 या उससे भी ऊपर। तो पर फिलहाल मैं लंबे टाइम के टारगेट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेटर्स ने ऐसा इंडिकेशन देना शुरू कर दिया है कि हो सकता है फ्रॉम नेक्स्ट वीक कई सेक्टर्स के अंदर करेक्टिव डिक्लाइन 25 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा। उसमें जो सेक्टर्स लीड करेंगे वो होंगे प्राइवेट बैंक्स, ऑटो, फार्मा और स्टील सेक्टर। जो सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो फर्दर 29 से लेकर के 31 तारीख तक जाने की उम्मीद है, पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, उसमें सबसे पहला है आईटी, देन सीमेंट, देन सम एविएशन स्टॉक्स एंड देन सम स्पेशलिटी केमिकल्स। बाकी सारे ऐसे जनरल मतलब स्टॉक्स हैं जो किसी सेक्टर को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो कुछ सेक्टर जो हैं उनके कुछ स्टॉक जो हैं
31 जुलाई तक पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। अब 31 जुलाई तक क्यों पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, मैं उसका भी आपको एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो जिन्होंने भी पोजीशन ले रखी है प्राइवेट बैंक, स्टील में, फार्मा में या फिर ऑटो में, उनको चाहिए कि वो 25 तारीख के आसपास, कुछ आज भी कर सकते हैं, कुछ 25 को भी कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक करें और कम से कम 2 हफ्ते के लिए फ्रेश बाइंग ना करें जब तक आपको एडवाइस नहीं किया जाए। सेम थिंग विद बाकी सेक्टर जो रह गए, जिनकी जो हम कह रहे हैं कि 29 तारीख से लेकर के 31 तक चलेंगे, वो भी उसके बाद एक करेक्टिव डिक्लाइन के मोड में आ जाएंगे। और उसमें सारे जो आईटी सेक्टर हैं या सीमेंट सेक्टर हैं, जो सेक्टर कवर नहीं किए, वो सारे सेक्टर जो हैं वो आ जाएंगे। और ख़ासकर जैसे एफएमसीजी सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर जो है 29-30 के बाद वीक लग रहा है, टेलीकॉम वीक लग रहा है, पावर सेक्टर जो है वीक लग रहा है 29-30 के बाद। तो कुछ एक सेक्टर हैं जो 29-30 के बाद वीक लग रहे हैं, इवन कंस्ट्रक्शन भी वीक लग रहा है 29 तारीख के बाद। तो इन सेक्टर पे ख्याल रखिए, उनके स्टॉक्स को हम इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करके आपको बता देंगे। अब बात करें एस्ट्रोलॉजिकल क्या हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकली एक और क्लस्टर ऑफ इवेंट आ रहा है जो 31 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक है। उसमें इतने इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, अगर हम देखें 28 तारीख को मरकरी और यूरेनस का स्क्वायर एस्पेक्ट है, 28 को ही मरकरी और राहु का है, 29 को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स को फ़र्क पड़ेगा। मरकरी राइज करेगा 29 तारीख को फ्रॉम वेस्ट और 28 तारीख को अमावस भी है। उसके अलावा जो 31 को जो कुछ एस्पेक्ट्स आ रहे हैं वो मरकरी और सैटर्न का एस्पेक्ट, यूरेनस और राहु का एस्पेक्ट, सन और जुपिटर का एस्पेक्ट। तो 31 को ये 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। और उसके बाद 1 या 2 को जो आ रहे हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसमें मार्स जो है यूरेनस के साथ कंजक्शन है, और वीनस का राहु के साथ, वीनस का यूरेनस के साथ, और वीनस का मार्स के साथ भी, और मार्स और राहु का भी एक कंजक्शन है। तो ये सारे जो 7-8 इवेंट्स आ गए इकट्ठे 2 दिनों के अंदर, ये डेफिनेटली मार्केट को नीचे लाने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए हमारा ओपिनियन ये है नेक्स्ट फ्यू डेज़ के लिए कि 25 तारीख के बाद कुछ सेक्टर वीक हो जाएंगे, और 25 के बाद 29 और 31 या 31 तारीख प्लस माइनस 1-2 दिन ले लो, यहाँ से बाकी सेक्टर जो 25 तारीख के से डिक्लाइन नहीं करेंगे वो सेक्टर भी वीक हो जाएंगे। मैं आपको कुछ स्टॉक्स का नाम दूंगा। आई विल गिव यू वेरी लिमिटेड स्टॉक्स, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने जो दिए थे, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक हैज़ परफॉर्म वेल। मैंने आई थिंक 8-10-12 जो भी स्टॉक दिए थे उसमें कहा था कि जो फार्मा के 2 स्टॉक दिए थे, डॉक्टर रेड्डी और औरोबिंदो फार्मा, वो शायद वीक लग रहे हैं। बाकी सारे सेक्टर जो बाकी ज़्यादा सारे स्टॉक्स थे वो सारे ही परफॉर्म अच्छा किए हैं। मैंने जो लास्ट टाइम रिकमेंड किए थे उनमें तो मैंने बता दिया कि उसमें BOB, कैन बैंक, भारत फोर्ज, BEL, HCL टेक, JSW स्टील, देन टाटा स्टील, TCS, टेक महिंद्रा, UPL, वोल्टास, ये सब दिए थे मैंने लास्ट टाइम। और वो एंड आल्सो बलरामपुर चीनी, इन सब ने अच्छा काम किया है। अब इस हफ्ते बात करते हैं जो स्टॉक अगले वीक लग रहे हैं या जो 31 तक पॉजिटिव रह सकते हैं। तो पहले मैं वीक स्टॉक्स की नाम लूँगा, आप बेशक नोट कर लीजिए। बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, अदानी इंटरप्राइजेस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक, JSW स्टील। आई थिंक 6-7 मैंने बता दिया आपको जो यहाँ से वीकनेस शो कर रहे हैं 25 तारीख के बाद। और पॉजिटिव रहने की साइड में जो है अभी भी जो है BEL, अभी भी इसमें जान बाकी है। और इसके अलावा अदानी पोर्ट चल सकता है, IT स्टॉक चल सकते हैं, सीमेंट स्टॉक चल सकते हैं, इंश्योरेंस स्टॉक चल सकते हैं, और UPL। तो मैंने कुछ स्टॉक का नाम भी दे दिया है, आप उसमें ध्यान बना सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर डिटेल चाहिए
तो आप हमारी पेड सब्सक्रिप्शन लेके आपको हम जो ट्रेड कॉल देते हैं आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस 1.5-2 हफ्ते के अंदर जो स्टॉक्स की कॉल है ऑलमोस्ट सारी सक्सेसफुल थी। 2 बारी हमने इंट्राडे के लिए निफ्टी शॉर्ट किया है और 2 बारी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, लेकिन अदरवाइज पोजिशनल जिन्होंने होल्ड कर रखा था 16,000 से ही लेके या उससे पहले से जो होल्ड कर रखा था दे हैव मेड गुड मनी इन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हम कभी कभी ट्राई करते हैं कि इंट्राडे के स्विंग को कैच करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो कई बार वो मिसफायर भी हो जाता है। तो ऐसे हमने 2 बारी हमने अटैम्प्ट की कि हम इंट्राडे के लिए निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करके उसको कैच कर लेंगे एक दिन में या सेम डे पे, पर 2 बारी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। बाकी सब स्टॉक्स के अंदर आई थिंक वी हैव डन वेल और हर अपॉर्चुनिटी हर स्टॉक में मिली है, राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टॉक टू लास्ट स्टॉक अपॉर्चुनिटी हर एक में मिली है। अब किसी ने नहीं बुक किया और उसके बाद नीचे आ गया तो अलग बात है, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी हर एक स्टॉक में मिली है। माइंट्री को आप देख लीजिए, HCL टेक को देख लीजिए, एम्फोसिस को देख लीजिए, टाटा कंसल्टेंसी को देख लीजिए, इन्फोसिस को देख लीजिए, ये सब ने अच्छा प्रॉफिट दिया है। उसके अलावा हमने रिकमेंड किया था वोल्टास किया था हमने, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट हो गया। मैनी स्टॉक्स एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव गिवन गुड प्रॉफिट इन लास्ट 7-8 days एक्सेप्ट फॉर 2 ट्रेड्स आई हैव टोल्ड यू कि जो इंट्राडे की वजह से ट्रिगर हो गया। इवन जो पुट ऑप्शन हमने बेचा था 319 पे, कल 345 पे कवर कराया, तो करीब 275-80 पॉइंट, मतलब अगर 2 लॉट का भी लें तो 27-28 हज़ार का हो जाता है जिन्होंने अगर बेचा होगा तो। और जो उल्टा काम करते हैं तो मैं भगवान मालिक है उनका, कुछ नहीं बोल सकता। वो क्यों करते हैं उल्टा, किसके कहने पे करते हैं, कौन से टीवी वाले या कौन से फेक एनालिस्ट हैं जिनके कहने पे करते हैं, आई हैव नो आइडिया। पर मैं उनको फिर एक बार एडवाइस करता हूँ, जब आप किसी को अपॉइंट करते हो, जब आप किसी पे भरोसा करते हो, तो हम चाहे 10-15% गलत भी हो जाएं, अगर हमारी 20 कॉल गई हैं, मान लो 2-3 कॉल अगर फेल भी हो जाएं, तो 15-17 में आपको प्रॉफिट ही होगा नेट में। अपना उल्टे सीधे दिमाग मत लगाओ। जब मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। अब मैं नेगेटिव आपको एडवांस में बताया मैंने ये बात कि अगले हफ्ते से 25 तारीख से कई सेक्टर वीक है और बाकी सेक्टर जो हैं 1 तारीख के बाद मुझे वीक लग रहे हैं। अब नाउ दिस इन्फॉर्मेशन आप कैसे यूज़ करेंगे ये आप पे छोड़ता हूँ। जो पेड सब्सक्राइबर नहीं है, जो हैं उनको तो हम गाइड करेंगे कि किस रेट पे बेचना है, क्या करना है, पुट लेने का है कि कॉल बेचने का है, वो सब हम गाइड करेंगे उनको। पर अगर आप हमारे पेड सब्सक्राइबर नहीं है, प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करो, मिसयूज़ या अंडर यूज़ नहीं करो, उसको यूज़ करो अपने बेनिफिट के लिए। और सबसे पहले मैं बार बार जो बोलता हूँ, अपनी कुंडली चेक कराओ। कुंडली में आपके कई बारी अच्छा योग नहीं है, उसमें लॉस का योग है, मत करो उन दोनों में काम, अपना छोड़ दो उसको। क्या होगा, आपके 6 महीने निकल जाएंगे, साल निकल जाएगा। लॉस देने की बजाय 6 महीने खाली बैठना बेटर है, बजाय कि लॉस पे लॉस करी जाओ, लॉस पे लॉस करी जाओ। ये एक सिंपल फार्मूला है, आप प्लीज़ उसका ख्याल रखिए। तो दोस्तों ये थी हमारी इस वीक की मिड वीक की जो हमारी रिसर्च होती है, उसके बेस पे जो हमने गाइडेंस दी है। आई एम श्योर यू विल मेक यूज़ ऑफ इट एंड यू विल सब्सक्राइब टू दिस चैनल, you will press the bell icon so that the next video will get notified to you immediately as soon as I upload it. तो हैव ए नाइस वीकेंड। और जो वीकेंड की हमारी रिसर्च होगी उसमें कुछ चेंज आया या डेवलपमेंट कोई और हुई या कुछ नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ाने पड़े या घटाने पड़े तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा संडे के दिन। तो टिल देन हैव ए नाइस डे, नाइस वीकेंड एंड नाइस नेक्स्ट वीक। थैंक यू।